ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या महागठबंधन से अलग होगा राजद? बिहार चुनाव के बाद झारखंड में सियासी भूचाल। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद झारखंड में राजनीतिक उथल-पुथल की आशंका है। कांग्रेस और राजद के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन पर पड़ सकता है। जामुमो की नाराजगी और कांग्रेस आलाकमान की समीक्षा के बीच राजद के गठबंधन से अलग होने की अटकलें तेज हैं। झारखंड में सामाजिक वानिकी योजनाओं के लिए बढ़ेगी राशि। रोजगार पर भी फोकस। राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। इस राशि का उपयोग पार्कों में पौधरोपण और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर इस योजना के विस्तार पर बल दिया है। कोल्हान में बढ़ रहे HIV एड्स के मामले चिंताजनक। MGM ART सेंटर में 4000 मरीज पंजीकृत। कोल्हान प्रमंडल में HIV एड्स के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। MGM अस्पताल के ART सेंटर में 4000 मरीज पंजीकृत हैं। हर साल लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। जागरूकता बढ़ने से जांच कराने वालों की संख्या बढ़ी है। गर्भवती महिलाओं की जांच में भी कई महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित खून चढ़ाने से HIV फैलता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। कुख्यात माओवादी विशाल सिंह ने अपने साथियों को दिया था ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण। NIA ने किया खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने माओवादी विशाल सिंह उर्फ सूरज के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। विशाल सिंह पर बिहार झारखंड सीमा पर माओवादियों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देने का आरोप है, ताकि वे पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख सकें। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। छठे वेतनमान की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों को दें वेतन। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को छठे वेतन आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों का वेतन पुनः निर्धारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2009 के संकल्प के अनुसार शिक्षकों का वेतन पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4200 रुपए में तय होना चाहिए। सरकार को 12 सप्ताह में वेतन पुनः निर्धारित करने और 8 सप्ताह में लाभ देने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन की मांग की थी। रिमॉडलिंग का असर। टाटानगर हटिया की 4 ट्रेनें रद्द। यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची यार्ड के रिमॉडलिंग के चलते टाटानगर हटिया रूट की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इनमें टाटानगर हटिया एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बंडा मुंडा बिसरा में रेलवे ब्रिज पर बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे मजदूरों की जान खतरे में है, जहां सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है। रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़ेगा और घटेगा तापमान। रैन बसेरा की मांग को लेकर लिखा पत्र। रांची समेत झारखंड में ठंड का असर घट बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान बढ़ेगा, फिर गिरेगा। ह्यूमन हेल्पलाइन ने बेघरों के लिए अलाव और रैन बसेरा की मांग की है, क्योंकि राज्य में रात का पारा गिरने से उनकी जान खतरे में है। संगठन ने मुख्यमंत्री और DC को पत्र लिखकर तत्काल सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। खासमहल सदर अस्पताल में 100 नए बेड और झारखंड का पहला अत्याधुनिक सिकल सेल टेस्टिंग लैब तैयार। खासमहल सदर अस्पताल में 100 नए बेड जोड़े गए हैं, जिससे मरीजों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही झारखंड का पहला अत्याधुनिक सिकल सेल टेस्टिंग लैब भी स्थापित किया गया है। यह लैब सिकल सेल रोग की जांच को और भी सटीक बनाएगा, जिससे मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सकेगा। यह कदम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। चाईबासा ब्लड बैंक प्रकरण। सिविल सर्जन व नोडल अधिकारी निलंबित। राज्य टीम जांच में जुटी। हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जांच के बाद सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है और उनके इलाज का खर्च सरकार उठा रही है। वर्तमान में ब्लड बैंक ब्लड कलेक्शन सेंटर के रूप में काम कर रहा है और ब्लड यूनिट जांच के लिए MGM भेजे जा रहे हैं। NH 18 पर 48 घंटे से यातायात ठप। 10 किलोमीटर तक वाहनों की लगी लंबी कतार। रेंग रहे वाहन। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर 48 घंटों से यातायात ठप है, जिसके कारण 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वाहनों की गति बहुत धीमी है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। प्रशासन यातायात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। सभी महिलाओं को मिलेंगे 2,16,000 रुपए। आवेदन शुरू। अगर आप एक महिला हैं और घर बैठे खुद की कमाई शुरू करना चाहती हैं,
तो आपके लिए बीमा सखी योजना 2025 एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह योजना खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत महिलाएं LIC एजेंट बनकर न सिर्फ स्टाइपेंड पा सकती हैं, बल्कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई का रास्ता भी खुल जाता है। 50,000 सीधे बैंक खाते में। चेक करें। अपनी लिस्ट सहारा भारत के सबसे बड़े वित्तीय समूहों में से एक है, जिसमें लाखों निवेशकों ने अपनी पूंजी जमा की थी। वर्षों से सहारा निवेशकों को अपने फंसे हुए पैसे की वापसी की प्रतीक्षा थी। अब इस लंबी प्रतीक्षा के बाद सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सहारा निवेशकों को अपनी निवेश राशि के रूप में 50,000 रुपए तक का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। यह पहल सरकार द्वारा फंसे निवेशकों के हित में शुरू की गई है, ताकि वे अपनी पूंजी वापस पा सकें। 17वीं किस्त के 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में इस दिन जमा होंगे। फाइनल तिथि जारी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। अब योजना की 17वीं किस्त जारी करने की तारीख को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। जिन महिलाओं के खाते में पहले 16 किस्तें 16 आ चुकी हैं, उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। नवीनतम आधिकारिक अपडेट के अनुसार योजना की 17वीं किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और इस बार भुगतान प्रक्रिया तेज गति से पूरी की जा रही है, ताकि किसी लाभार्थी को देरी का सामना न करना पड़े। 22वीं किस्त इस दिन किसानों के खाते में आएंगे। 2,000 रुपए। पात्रता और स्टेटस चेक करने का तरीका। देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान सम्मान निधि योजना हमेशा से ही आर्थिक संबल का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार रबी सीजन के दौरान किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए अगली किस्त को समय पर जारी करने की तैयारी में जुटी है। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खाते में दी जाती है। बिहार के 2 IAS अधिकारियों पर चलेगा केस। रांची में आज IND बनाम SA मैच। बिहार में 2 IAS अधिकारियों अभिलाष शर्मा और योगेश कुमार पर जल्द केस दर्ज होगा। ED के निर्देश पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। वहीं आज रांची के JSSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला होगा। इस मैच के कारण सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा और कई चौकों पर टोटो का परिचालन भी बंद रहेगा। रांची में चांदी के भाव में 9,000 की तेजी। सोने की कीमतों में भी उछाल। नोट करें 22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,20,500 रुपए है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,26,530 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,92,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है। झारखंड में वर्कर्स के लिए बदलने जा रहे हैं नियम। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए लेबर कोड लागू करने का आदेश। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी नए लेबर कोड को जल्द लागू करेगी। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 सितंबर को मोदी ने नए लेबर लॉ जारी किया था। SIR की तैयारी। 2003 की लिस्ट से हो रही मैपिंग। BLO बना रहे फैमिली ट्री। झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत राज्य की वर्तमान मतदाता सूची का मिलान मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची के साथ किया जा रहा है। धनबाद सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी जल्द होगी पूरी। 16 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण। धनबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तैयारी है। अस्पताल में बेडों की संख्या 100 से बढ़कर 150 की जाएगी और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद 420 हो जाएंगी। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से बहाली हो रही है। अस्पताल परिसर का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। रोको की अग्नि परीक्षा। दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया की कड़ी परीक्षा होगी। टीम रोको की रणनीति पर ध्यान देगी, जिसमें गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण पर जोर दिया जाएगा। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यह मैच दोनों टीमों 100 रन तक सीमित कर देगा के लिए महत्वपूर्ण है। जीतने वाली टीम को आत्मविश्वास मिलेगा। जमशेदपुर में कैट 2025 की परीक्षा में क्वांट सेक्शन ने बढ़ाई छात्रों की मुश्किलें। जल्द जारी होगी आंसर की। जमशेदपुर में कैट 2025 परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें 1500 छात्र शामिल हुए। IIM कोझिकोड द्वारा आयोजित परीक्षा में VCRC सेक्शन आसान, TILR मॉडरेट और QA सेक्शन कठिन रहा।
छात्रों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। पुजारी से शिक्षक बने संजीत मिश्रा, 18 साल की सेवा के बाद मिली सफलता। नियुक्ति पत्र मिलते ही कही यह बात। देवघर के रहने वाले संजीत मिश्रा पुजारी से शिक्षक बन गए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। वह गांव के कई मंदिरों में वे वर्षों से पुजारी के रूप में सेवाएं देते आ रहे हैं। धनबाद में पेपर लीक रैकेट का भंडाफोड़। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले 22 लोग हिरासत में। 272 एडमिट कार्ड जब्त। झारखंड पुलिस महानिदेशक के आदेश पर चलाए जा रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के आदिवासी मुद्दों पर केंद्र को झांपन। छात्र संघ ने ज्वेल ओराम से की छात्रवृत्ति, आरक्षण और पेसा एक्ट लागू करने की मांग। झारखंड के आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर आदिवासी छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ज्वेल ओराम से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। झारखंड बना विदेशी मेहमानों का शीतकालीन ठिकाना। पारा गिरते ही जलाशयों की ओर उमड़े 30,000 प्रवासी पक्षी। झारखंड में तापमान गिरने के साथ ही राज्य के जलाशय एक बार फिर प्रवासी पक्षियों के कलरव और रंगीन दृश्यों से गुलजार हो गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी हजारों प्रवासी पक्षी अपने मूल क्षेत्रों मध्य एशिया, हिमालयी क्षेत्र, मंगोलिया और तिब्बती पठार की अत्यधिक ठंड से बचने के लिए झारखंड को अपना शीतकालीन आश्रय बना रहे हैं। झारखंड में धोखा ही धोखा, अबुआ नहीं ठगुआ सरकार। बाबूलाल बोले, 10 लाख की जगह सिर्फ 8,800 को नियुक्ति पत्र। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल को चिह्नित करते हुए आरोप पत्र 2025 जारी किया और वर्तमान शासन को अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार करार दिया। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में आया बड़ा सुधार। जानिए नई राशि और नियम। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हमेशा से उन लोगों के लिए संबल रही हैं जिनकी आजीविका का मुख्य सहारा सीमित आय या पेंशन जैसी सरकारी सहायता होती है। वर्ष 2025 में सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रियाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य इन वर्गों को अधिक स्थिरता, सुविधा और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। बढ़ती महंगाई, बदलता आर्थिक माहौल और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल की पेंशन संरचना में कई बदलाव लागू किए हैं। 1 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड पर नया नियम लागू। इन लोगों का राशन मिलेगा बंद। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से नए राशन नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा असर देश भर में फ्री राशन पाने वाले करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ेगा। यह नए नियम सुनिश्चित करेंगे कि केवल योग्य और सत्यापित लाभार्थियों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिले। सभी बेटियों को मिलेगा 1,50,000 रुपए का लाभ। आवेदन फॉर्म भरना शुरू। देश की बेटियों को आर्थिक सुरक्षा और उज्जवल भविष्य देने के उद्देश्य से सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक बालिकाओं को लगभग 1,50,000 रुपए का लाभ मिलेगा तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह पहल न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है, बल्कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असंगठित मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन का लाभ। आज की जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे और बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। खासकर वे मजदूर जो रोज मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं और किसी भी तरह की पेंशन सुविधा से जुड़े नहीं होते। इन्हीं लोगों के लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा है जिन्हें भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती है। इस लेख में हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझा रहे हैं। अब मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर और 1,000 रुपए की मदद। सरकार ने जारी किया नया नोटिस। भारत में लाखों परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर एक आवश्यक वस्तु है। हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह कमी मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घरेलू बजट संभालना आसान बना रही है। किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 90% तक सब्सिडी। आज से आवेदन शुरू हुए देश भर के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब खेती के लिए पानी की समस्या दूर करने और बिजली बिल की बचत के लिए सरकार सोलर पंप लगाने पर 90% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। जी हां, अगर आप भी डीजल या बिजली के मोटर पर निर्भर हैं तो यह योजना आपको लगभग मुफ्त में सोलर पंप दिलवा सकती है।
बस आवेदन सही जगह पर करना है और आपकी पूरी फसल सीजन की चिंता खत्म हो जाएगी। रसोई चलाने वालों के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार के नए जीएसटी नियम लागू होते ही देश भर में रसोई तेल की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कई ब्रांडों के तेल पर सीधा 5% तक की कमी देखी जा रही है, जिससे आम परिवारों के बजट को बड़ी राहत मिलने वाली है। महंगाई के बीच यह फैसला बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें लगातार बढ़ने से रसोई खर्च तेजी से बढ़ गया था। लेकिन अब नई कीमतें जानकर हर कोई राहत की सांस ले रहा है।